क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ f इज अ फंक्शन सेटिस्फाई, f एक फंक्शन है जो f x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई को सेटिस्फाई कर रहा है, x y कोई नेचुरल नंबर है, f1 आपको 3 गिवन है और ये गिवन है आपको सिग्मा x इक्वल टू 1 से n तक f(x) क्या है 120 है और हमें n निकालना है। ठीक है बच्चे, तो पहले हम गिवन पे बात करते हैं। हमें गिवन है f1 इज इक्वल टू में 3 और हमें गिवन है ये फंक्शन कि f(x प्लस वाई जो है वो आपका f(x) इंटू एफ वाई के इक्वल है। तो हमें फाइंड क्या करना, हमें फाइंड करना सिग्मा मतलब होता है बच्चे सम ऑफ, सम किसका सम x 1 से लेकर के n तक, यानी इसका क्या मतलब ये है f1 प्लस f2 प्लस f3, क्योंकि देखो x लेकर 1 से n तक है तो f(x) के पहले 1 डालेंगे फिर 2 डालेंगे फिर 3 कहाँ तक n तक, सो ऑन fn तक, और हमें कितना मिलना चाहिए 120। ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ हमें पता है और हमें n बताना है, यानी कुछ सम हो रहा है भाई। हम डालेंगे f1 डालने पे क्या आता है, देखो f1 डालने पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इसकी जगह 3 रखेंगे, f2 डालने पे क्या आएगा वो हम चेक करेंगे, f3 डालने पे क्या आएगा चेक करेंगे, फिर या तो एक AP बनेगी या तो GP बनेगी, उसका हमें सम दिया हुआ है, फिर हम n निकालेंगे। बात समझ में आ गई? चलो तो देखो क्या दिया हुआ है हमें दिया फंक्शन f(x प्लस 1) f(x), तो हमें ये तो पता है बच्चे f1 जो है हमारा 3 है, f2 निकालना है मेरे को, तो f2 कैसे निकलेगा, हमें तो 1 पता है बच्चे, तो अगर मैं देखो यहाँ पे 2 चाहिए मेरे को, इसको तो 1 + 1 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा f(x) की जगह 1 आ जाएगा, ये हमारा x है ये हमारा y है, तो f(x) आया और ये y तो ये भी इंटू f1 हो जाएगा। ये सुनो तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, ये हो गया f2 बन गया मेरा, और f1 कितना आपके पास 3, f1 कितना है 3, हमें गिवन है ना f1 इज 3, तो 3 × 3 तो नहीं f2 कितना आ गया आपके पास 9, f2 आ गया 9, यानी f1 आपका 3 हो गया, f2 आपका 9 हो गया। f3 पता करते हैं, अभी क्लियर नहीं होगा AP या GP है, अभी तो भाई 6 का गैप है 3 का मल्टीपल है। अब f3 निकालते हैं, f3 निकालना है बच्चे, तो f3 कैसे निकलेगा, तो हमें f3 निकालेंगे, देखना पड़ेगा वैल्यू किसकी अवेलेबल है, f1 की वैल्यू अवेलेबल है, f2 की वैल्यू अवेलेबल है। अगर मैं इसको 1 + 2 लिख दूँ, यानी x हो गया ये y हो गया, तो ये क्या हो गया f1 f2, ये x ये y, x की जगह 1 y की जगह 2 डाल दो, तो देखो ये f3 है पूरा, तो f1 कितना है 3 इंटू में f2 कितना आपका 9, तो कितना हो गया बच्चे ये 27, यानी तीसरा टर्म क्या होगा 27 एंड सो ऑन fn तक इज इक्वल टू 120। तो ये क्या बन गया बेटे, ये जो ये 3 9 27 है आपका टिल n तक, इट इज़ ए GP, जिसमें a आपका 3 है और रेशियो 9/3 3 है, 27/3 3 है, GP बन गया। तो हमें 120 क्या गिवन है, सम ऑफ दिस GP, तो यानी SN क्या होता है GP में a Rn - 1 अपॉन में R - 1, SN कितना दिया है 120, a कितना दिया हमारे को 3, R कितना है 3 की पावर में n नहीं पता वो निकालना है हमें 3 - 1, सिंपल, बस GP निकालनी थी आपको। क्लियर हो गया, AP होता है AP का फॉर्मूला डाल दे, ये 2 जाके इंटू यहाँ पे होगा बच्चा 240, 3 - 1 2 यहाँ जाके इंटू होगा 240, 3n - 1 3 इंटू 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 3n - 1 डिवाइड हो गया बच्चे कितना आ गया 80 + 1 इज इक्वल टू 3n, 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n। बस अब आपको बताना है भैया 81 जो 3 की पावर n कब होता है, तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, नहीं तो आप एलसीएम करके देख लो, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 4, 4 टर्म को प्लस कर दो आपका 120 आ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चे, सिंपल, क्योंकि इसकी अगली टर्म क्या होगी बेटा 81 प्लस कर दो चारों को 120 आ जाएगा, सिंपल। तो n आपका कितना आ गया बच्चे 4 आपका आ गया। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द सम ऑफ सम टर्म ऑफ अ GP इज 315, यानी GP के कुछ टर्म का सम 315 है, हमें नहीं पता वो टर्म्स कितनी है, तो हम इसको अभी फिलहाल SN लिख लेते हैं, जो कि 315 किसका GP का, ये हमें ध्यान में रखना है। हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो आर दिस, फर्स्ट टर्म हमारी जो है A 5 है, कॉमन रेशियो हमारी 2 है, फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हे भगवान क्या क्वेश्चन, SN का फॉर्म डाल दो बस, क्योंकि गिवन है आपको SN इक्वल टू क्या A Rn - 1 अपॉन R - 1, जो गिवन इन्फॉर्मेशन डाल दो अपने आप आपको आ जाएगा। SN कितना 315, A कितना 5, R कितना 2 की पावर n - 1, R कितना 2 - 1, कितना हो गया बच्चों 315 इज इक्वल टू 5 2n - 1, 2 - 1 कितना हो गया 1, लिखो बात बराबर है, 5 इंटू अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2n - 1 2 से सॉरी 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30 5 3 15 -1 +1 हो जाएगा 2 की पावर n 64 2 की पावर n। अब बस हमें चेक करना है
64 जो है वो 2 की पावर में कितना होता है, तो 2 की पावर में 6 जब होता है बेटा वो 64 होता है। नहीं यकीन तो आप इसको करके चेक कर लेना। तो दोनों सेम है, बेस भी सेम है तो पावर भी सेम। तो n इक्वल टू कितना क्या यहाँ से हमारे को 6। तो 6 टर्म का सम है ये, तो लास्ट टर्म क्या होगी A6, और A6 किसका है GP का, तो GP मतलब AR5, ठीक है ना, इससे एक कम होता है R में। तो A कितना हमारे पास, A हमारे पास है 5, R कितना 2 की पावर 5, 5 इंटू 2 की पावर 5 बराबर 32 होता है। नहीं यकीन तो 2 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करके देख लेना, 8, 8 4 जा 32, 5 2 जा 10, 5 6 15 16। समझना की बात, सिंपल। तो ये आ गया हमारा 6 टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टोटल टर्म। पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन 9 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1, तो ए हमारा 1 हो गया। ठीक है भाई, मान ली बात आपकी। फिर कह रहा है ये द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज 90, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जब हम सम करेंगे प्लस करेंगे तो 90 आएगा। यानी क्या कह रहा है कि सम ऑफ, कहाँ गया, थर्ड टर्म प्लस सम ऑफ फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 90। यह हमें गिवन है। फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी, तो ये जीपी की दी, इसका कॉमन रेशियो आर पता करना है भैया। A1 पता, A3 ये गिवन है ना, डाल दो। A3 का फॉर्मूला क्या होता है AR2 A5 AR4 इज इक्वल टू 90, इससे कम होता है बच्चे, यानी AN क्या होता है आपका ARN-1। इंट्रोडक्शन वीडियो में आप देख लेना, पता चल जाएगा। चलो तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, AR स्क्वायर कॉमन है, 1 प्लस क्या कॉमन, ए तो निकल गया पूरा, R स्क्वायर बच गया, R स्क्वायर बचा इज इक्वल टू 90। ठीक है बच्चे, अब ए क्या हमारे पास 1, तो 1 डाल दो एक ही जगह, 1 हो गया। तो ये क्या हो गया R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से देखो दो तरीके बच्चे करने के आपके, कैसे कर सकते हो भैया। देखो ये 90 आ रहा है आपका, और ये 2 नंबर है आपके, ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर क्या है सेम है, तो और दोनों को इंटू करके 90, यानी एक के बाद एक के, मतलब भाई देखो 5 के बाद क्या आ रहा है 6 आता है, मतलब 5 + 1, 6 के बाद क्या आता है 7, मतलब 6 + 1। तो वैसे ही R स्क्वायर के बाद क्या आएगा R स्क्वायर + 1, यानी दोनों एक के बाद एक आ रहे हैं। तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने जो एक के बाद एक आए और उनका मल्टीपल क्या हो 90 हो। तो दो नंबर क्या हो 9 × 10 इज इक्वल टू 90, यस और नो, चेक कर लो, इसके अलावा कुछ है नहीं। देखो 9 के बाद क्या आता है 10 और इनको इंटू करके यार 90, तो यानी ये तो R स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, तो ये 10 तो दे नहीं सकता इसको, और 10 + 1 11 होता है, तो ये 9 हुआ मेरा। अगला क्या है 9 + 1 10, तो नहीं R स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से भाई, तो R स्क्वायर मेरा हो गया 9, तो R कितना √9, तो R कितना +-3। ये तो हो गया बच्चे स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। ठीक है भाई, हमें नहीं करना स्मार्ट वर्क, ठीक है ना, फालतू के पंगे नहीं लेंगे हम, गलत हो गया तो हम क्या करेंगे बच्चे। अब यहाँ से देखो वापस आओ, ये क्या, इसको ब्रैकेट में ले जाओ, ये हो गया R स्क्वायर + R4 इज इक्वल टू 90। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ R स्क्वायर + R, मतलब 4 पहले स्क्वायर बाद में -90 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कर लो। तो देखो R स्क्वायर को अगर मैं लेट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, R स्क्वायर को मैं x मान लेता हूँ, R स्क्वायर को मैं क्या मान लेता हूँ x। तो ये R स्क्वायर की देखो R4 क्या होता है R स्क्वायर का स्क्वायर, ये सर 2 2 4, तो R स्क्वायर की जगह मैंने x रखना है, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर, क्योंकि R क्या है x क्या है मेरा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या है मेरा x -90 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फॉर्मूले से आप कर लो, तो ये 1 है और इनका सम 90 है, तो ऐसा नंबर ढूंढना जिनको इंटू करके 90 है, प्लस माइनस करने पे 1 है, तो 10 - 9 हमें प्लस में चाहिए, ठीक है। तो यानी x स्क्वायर + 10x - 9x - 90 इज इक्वल टू 0, चेक कर लो। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x + 10 - 9 कॉमन ले लो, x + 10, ठीक है। बात समझ में आ रही बच्चे। अच्छा यहाँ से हमें एक और आंसर निकलेगा, अभी निकालते हैं उसको, ठीक है। अब देखो x + 10 कॉमन आ गया, x - 9 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे यह हमारे पास आ गया, या तो ये 0 होगा तो 0 होगा। अगर x + 10 0 होगा तो x की वैल्यू -10 आएगा, अगर x - 9 0 होगा तो x की वैल्यू 9 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। और x क्या हमारा R स्क्वायर है, तो x का R स्क्वायर के देखो, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू -10। दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे आंसर नेगेटिव में आए, तो यानी R, ये तो आंसर होगा ही नहीं, R स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। रीजन क्या लिखेंगे आप, R स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। बचा क्या R स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यस पॉजिटिव भी चलेगा, तो R इज इक्वल टू क्या √9, R इज इक्वल टू क्या +-3 आ गया। वो कर लो या ये कर लो, आपके ऊपर है। बस हो गया बच्चे, पॉज एंड कॉपी।
क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 कह रहा है सम ऑफ 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 56। 3 टर्म का सम 56 है, यानी हमें गिवन है 3 टर्म का सम ऑफ जीपी A1 A2 A3 इज इक्वल टू 56। ये हमें गिवन है 3 टर्म का सम हमने लिख लिया। कह रहा है इफ वी सब्ट्रैक्ट 1 7 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, इसी ऑर्डर में से पहले में से 1 माइनस करो, इसमें 7 इसमें 21, यानी कह रहा है A1 में से आप 1 माइनस कर दो, A2 में से आप 7 माइनस कर दो, A3 में से आप क्या माइनस कर दो 21 माइनस कर दो। ठीक है भाई, कर दिया माइनस। फ्रॉम दी वी ऑब्टेन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द नंबर। तो यानी माइनस करने के बाद जो जो नंबर आएंगे, ये जो नंबर आएगा भैया, ये कोई नंबर होगा उसमें से 1 माइनस किया, कोई एक नंबर आएगा, A2 है उसमें से माइनस किया, जीपी के तीनों टर्म। ठीक है बच्चे, तीनों टर्म किसके हैं, जीपी के हैं। तो A2 माइनस 7 का एक नंबर है, A3 में से 21 माइनस नंबर है, तो ये तीनों क्या बन जाएंगे हमारी, एक AP बन जाएंगी। ठीक है, और हमें बताना नंबर कौन से। ठीक है भाई, ठीक है, मान ये हमें जीपी दिया हुआ है और ये हमें ये सब करने के बाद ये क्या बन जाए, AP बन जाएगा। ठीक है, तो हमें बताया नंबर कौन सा। ठीक है, पहले हम जीपी की बात करते हैं, हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में। A1 A2 A3 एक जीपी है, यानी A1 A2 एंड A3 आर जीपी। इसका मतलब क्या, पहले फॉर्म डालते हैं। A क्या हमारे A1 A ही होता है, A2 AR, A3 AR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 56। जो निकलता है निकाल लो, जो बनता है बना लो। यहाँ से A कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56, ये बन रहा है। ठीक है, ना हमें A पता ना हमें R पता, तो यानी इससे तो हमें ये मिला। अब कह रहा है बच्चे ये जो हमारा है क्या बन रहा है बच्चे, एक AP बन रहा है। ठीक है, अगर ये AP बन रहा है, बात ध्यान सुनना, अगर ये AP बन रहा है तो क्या होगा बच्चे, जैसे मान लो 3 टर्म होती है AP की, A प्लस B, मतलब 3 टर्म मान लो ABC, आपको इंट्रोडक्शन बता रखा है। तो इसको जो बीच का टर्म है वो क्या होता है, A प्लस C अपॉन 2 होता है, ये सुनो, यानी इसका डबल 2B इज इक्वल टू A प्लस C AP में, GP में इसका मल्टीपल और इसका स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चे, डस्टर कहाँ गया, ये होता है हमारे पास। तो यानी ये 3 टर्म है, तो ये बीच वाले का डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा। यस और नो, नहीं पता तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, इसका डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर होगा, ये तो लिख सकते हो AP है। तो यानी AP है तो A2 माइनस A1, यानी A2 माइनस 7 को इससे माइनस करेंगे A1 प्लस 1। देखो ये ब्रैकेट में है, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज 1। किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस, A3 माइनस 21 माइनस A2 प्लस 7। आप चाहे तो जो बेटा इससे पहले मैंने आपको बताया, इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर होगा, बात वही आएगी। ठीक है ना, आपके ऊपर आप कैसे भी कर सकते हैं, तो मैंने डिफरेंस से कर दिया। ठीक है, अब देखो तो क्या क्या हुआ, A2 A1 A3 A2, तो पहले नंबर एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, तो A2 माइनस A1, A3 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, A2 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 21 प्लस 7, माइनस 7 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 वहाँ जाके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब डालते हैं। तो A2 प्लस A2 2A2 माइनस A1 माइनस A3 इज इक्वल टू 7 7 14 हो गए, 14 में से माइनस 13 हो गए, 13 21 माइनस कर दो तो ये हमारा 8 आ गया। ठीक है ना, वो भी नेगेटिव का 8, नेगेटिव 8 है, ये हमारे पास आ गया बच्चे। ठीक है, चलो तो ये आ गया। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। 2 A2 क्या है हमारे पास, A2 हमारे पास GP है, तो A2 हुआ AR माइनस A1A माइनस AR स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8। अब इन सब में देखो बच्चे आप ध्यान से, तो क्या कॉमन है, 1 मिनट, A2 माइनस 7 माइनस में A1 प्लस 1, A3 माइनस 21 माइनस में A2 प्लस 7। ठीक है, अब इनमें से बच्चे देखो A कॉमन आ रहा है, A कॉमन ले लो, बचा के यहाँ पे 2R माइनस 1 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, ये बचा। अब देखो बच्चे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। 2 इक्वेशन हमें ये नहीं पता कि देखो ना तो इसमें ये सेम है कि हम भाई सेम है तो उसको डिवाइड करके कैंसिल कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, कुछ ऑप्शन नहीं बचा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए आपके पास जब हम सब्स्टिट्यूट ना कर सकें, क्योंकि देखो एक ही वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट करूँ कटेगा तो है नहीं, फ़ायदा क्या। तो हम क्या कर सकते हैं उस सिनेरियो में, हम यहाँ क्या कर सकते हैं। अब देखो मैं काम कर सकता हूँ, ये 56 है ना, इसको भी 56 बना दो। देखो इसको नाम 1 दो, इसको 56 बना दो आप, इसके बराबर। 56 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इंटू माइनस 7 से यहाँ करना पड़ेगा और इंटू माइनस 7 से आपको
यहाँ इंटू करना पड़ेगा। ये सुनो, दोनों साइड -7 से इंटू करोगे तो क्या बनेगा, देखो -7a 2r - 1 - r² इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 56, ये 2 आ गया। देखो 1 और 2 से ये इसका इंटू भी 56 है, इसका इंटू भी 56 है, ये सुनो, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे आप। ठीक है, दोनों इक्वल रखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे बच्चे, फ्रॉम 1 and 2 a 1 + r + r² इज इक्वल टू -7a 2r - 1 - r²। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वल रख दिया, a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, बस अब गेम खेलनी हमने अंदर बाहर की, तो ये हो गया, दिख रहा है ना, 1 + r + r² इज इक्वल टू -7 × 2 4 -14r - 7 + 1 + 7 - 7r²। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पॉज करके एक बार इसको नोट कर लो यहाँ तक, फिर मैं इसको रब करके इसको आगे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई है, क्या है, 1 + r + r² इज इक्वल टू -14r + 7 + r²। ठीक है, अब स्क्वायर सबको एक तरफ ले जाओ, यहाँ बड़ा स्क्वायर है, सबको उधर ले जाओ, तो यानी ये हो गया हमारे पास 0 इज इक्वल टू -14r + 7 + 7r² +1 - 1 +r - r² तो ये हो गया हमारे पास 7r माइनस में r², तो हो गया 6r²। r² की कहानी खत्म, r को पकड़ो, -r प्लस हो जाएंगे 15r, 7 - 1 + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा दो, 15 6 6 36, 36 यानी 12 3 तो 6r² इज इक्वल टू -12r - 3r + 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 का गैप, 6r कॉमन तो r माइनस में 2 -3 कॉमन, r माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0, तो यहाँ से भी कॉमन r - 2 6r - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ से मेरे को क्या मिला, या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, अगर ये 0 होगा r इज इक्वल टू आ गया 3/6 दैट इज 1/2, 2 r आ गया, r1 आ गया और r 1/2 आ गया। और हमें r ही पता करने थे या नंबर भी, फाइंड द नंबर्स, नंबर भी पता करने बच्चे, तो r हमारे पास आ गया 1/2, नंबर पता कर लो आप, r की वैल्यू 1 में डाल दो, a निकाल लो आप। ठीक है ना, तो इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे बच्चे, a r क्यों डालेंगे, a निकालेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, इसको रब कर दे रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना, देखो हियर। उसके बाद बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, a 1 + r की जगह डालना है, पहले 2 डालो 56, तो a 4 5 6 7 56, तो a हो गया आपका 8, a 8 हो गया, तो नंबर क्या क्या होंगे बच्चे आपके, चेक कर लो, तो 8 a हो गया 8। ठीक है, तो a1 तो हो गया आपका 8, a2 कितना हो जाएगा, a2 है हमारा ar यानी 8 इंटू में 2 दैट इज 16, a3 ar² दैट इज 8 इंटू में 4 32, तो नंबर क्या हो गया 8 16 32, ये हमारे नंबर्स हो गए। ठीक है ना, जब r क्या होगा बच्चे, हमारा 2 होगा। सिमिलरली आप खुद से करेंगे, जब r हाफ होगा तो क्या करेंगे, r की जगह हाफ रखो, कैलकुलेट करो, a निकालो, फिर आप सीक्वेंस डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, पॉज एंड कॉपी। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एक जीपी जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म है, मतलब जैसे मान लो जीपी मैंने ली a1 a2, 2 टर्म है, इवन टर्म है, 2 टर्म हो सकती है, या उसमें a3 हो सकती है, नहीं 3 टर्म नहीं हो सकती, ये ऑड हो गया, a4 हो सकती है। ठीक है, a5 नहीं हो सकती, a6 हो सकती है। यानी आप लोग समझ गए ना, टर्म इवन का मतलब क्या है, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है वो या तो 2 होंगी, या तो 4 होंगी, या तो 6 होंगी, या तो 8 होंगी, या तो 10 होंगी, पर इवन ही होंगी। हमें नहीं पता कितनी है, तो हम मान लेते हैं वो AP है, A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन A2n। तो 2n क्यों बच्चे, 2n हमारा ऑड नंबर होता है। अगर खाली n लिखूंगा तो n कंफर्म नहीं है वो ऑड या इवन है, n कुछ भी हो सकता है, पर 2n जो है वो आपको हमेशा इवन होगा, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो वो अपने आप क्या बन जाता है, इवन। तो 2n इवन टर्म्स होगी टोटल, ये हमें गिवन है, एक जीपी की इवन टर्म्स हमें गिवन है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कह रहा है इफ, यानी ये चीज हमें गिवन है, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स यानी a1
प्लस A2 A3 A4 कहाँ तक प्लस A2n, इन सभी का सम। ठीक है बच्चे, क्या है इन सभी का सम? इन सभी का सम इज 5 टाइम्स, इन सभी का सम 5 टाइम्स यानी इज इक्वल टू 5 टाइम्स किसके, इनटू होगा समथिंग 5 टाइम्स कंसिस्ट कहाँ गया, इफ द सम टाइम्स सम ऑफ टर्म ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। इस इक्वेशन में, इस सीरीज में जो ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स मतलब A1 ऑड, A3 ऑड, A5 ऑड, ये ऑड पोजीशन पे ना बच्चे, इन सब के नंबर का सम करेंगे, जितने भी नंबर टोटल है उसको 5 से इंटू करेंगे तो इनके सम के बराबर आ जाएगा। तो यानी 5 सम A1 A3 A5 सोन, कहाँ तक, लास्ट टर्म क्या है इवन है, इससे पहले वाली टर्म, तो इससे पहले क्या होगी 2n - 1 A2n - 1, इन सब का सम करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसके इक्वल होगा, इन सब के सम के इक्वल होगा। देखो 2n - 1 कैसे आया बच्चे, आपको क्वेश्चन आएगा, देखो 6 से पहले क्या है 5, तो 6 - 1 5 आया ना, और ये आपका ऑड है तो इवन है, इससे पहले वाली संख्या ऑड रही होगी, तो क्या करेंगे इसमें 2n - 1th टर्म, तो 2n - 1 टर्म। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इसके आगे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, और हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स कॉमन रेशियो, R निकालनी है। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। देखो बच्चे अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड इवन दोनों, अगर देखो मैं इसको ऐसे लिखूँ 5 को मैं अंदर लेकर जाऊँ, देखो नेक्स्ट स्टेप A1 प्लस A2 A3 सो ऑन प्लस में A2n, ठीक, इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, क्या जाएगा 5A1 यस और नो प्लस 5A3 यस और नो 5A5 यस और नो, सबके साथ 5 इंटू हो जाएगा, प्लस में 5A2n - 1 यस और नो, यस 5 अंदर के ब्रैकेट में सबसे इंटू हो गया। अब इन सबको इधर बुला लो, माइनस होने के लिए ना, देखो क्या है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन प्लस A2n, ये यहाँ क्यों क्या माइनस 5A1, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 5A3, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 5A5 सो ऑन माइनस 5A2n - 1 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0, यस और नो, सिंपल है ना बच्चे, ब्रैकेट ओपन किया, सारे नंबर लिखने हैं, कुछ ही नंबर लिखने होते हैं बस, सब प्लस और यहाँ पे आके माइनस हो गया। अब देखो A1 में से -5 होगा, देखो इसमें से देखो A1 माइनस हो जाएगा, A3 माइनस होगा, A5 माइनस होगा, A7 माइनस होगा, A2n - 1 माइनस होगा, पर ऑड वाले तो माइनस नहीं होंगे ना, A2 A4 A2n तो माइनस नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो इवन माइनस हो रहे हैं खाली। तो यहाँ पे मैं अगर ऑड नंबर पहले दूँ A2 प्लस A4 प्लस A6 सो ऑन A2n, क्योंकि ये तो माइनस नहीं हुए, इनको मैंने पहले लिख दिया, माइनस क्या हुए भाई, देखो A1 - 5A1 तो कितना बचा -4A1, यस और नो, 1A3 - 5A3 -4A3 बचा नहीं बचा, ठीक है, यही तो बचेगा सीरीज माइनस में, एंड सो ऑन, माइनस हो जाएगा कहाँ तक, ये 4A2n - 1 इज इक्वल टू 0, यस और नो। भाई देखो ये 1 आम है, ये 5 आम है, 1 आम में से 5 आम माइनस करो कितने में 4 आम, बड़े का साइन, ये 1 आम है, ये 5 आम है, तो 5 - 1 4, बड़े का साइन -A3 सो ऑन, सारे नेगेटिव हो जाएंगे, यानी जितने हैं उससे 5 का 4 हो जाएगा, बस 5 से क्या जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 1 माइनस हो गया इक्वल टू 0। अब हमें इन माइनस की जरूरत है, माइनस को उस साइड फेंक दो सबको, तो नहीं हमारे पास इक्वेशन नहीं बची, A2 A4 A6 सो ऑन A2n इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे प्लस 4A1 प्लस 4A3 सो ऑन प्लस 4A2n - 1। इतनी बात समझ आ गई बच्चों सबको, यस समझ में आ गई। अब क्या करना भाई, ये तो हमने कर लिया भाई, माइनस प्लस क्या कर सकते हैं, देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, A2 A4 A6 की वैल्यू डाल दो, कोई ऑप्शन नहीं बचा ना, ये GP है, वैल्यू डाल दो। A2 क्या होता है हमारा AR, A4 क्या होगा AR3, एक कम, A6 कितना होगा AR5 सो ऑन AR2n - 1 इज इक्वल टू, यस और नो भाई, 2 से एक कम 1, 4 से एक कम 3, 6 से एक कम 5, तो 2n से एक कम 2n - 1 डाल दी वैल्यूज, और ये सारे प्लस हो रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ भी वैल्यू डाल दो। देखो पहले इसमें सब में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकालो, सब में 4 कॉमन है, A1 कितना A3 कितना AR² प्लस, फिर उसके बाद बच्चे A5 रहा होगा, तो AR5 कितना 4, यस और नो, सो ऑन प्लस AR, सॉरी 4 नहीं आएगा, AR, तो 2n - 1 से 1 माइनस करना है, तो 2n - 1 -1, तो 2n - 2, तो हो जाएगा 2n - 2। समझ में आए बच्चे बात, भाई 2n - 1 है ना, जैसे देखो 3 है, तो 3 से 1 कम 2, तो 2n - 1
-1 तो -2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गई सिचुएशन। अब क्या करना भाई, ठीक है देख दो, इन सब में देखो क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, इन सब में ए आर कॉमन है, सब में ए आर कॉमन है, तो ए आर का बाहर ले लो। जैसा नो ए आर कॉमन है ना, ए आर कॉमन 1, ए निकल गया, आर का एक आर निकल गया, तो बचा क्या आर स्क्वायर, ए निकल गया, आर 5 है तो एक आर निकल गया, आर 4, सो ऑन प्लस ए। अब देखो 2n-1 में से ए निकाल दो, ए निकल गया, आर निकालना है 1, तो बचेगा क्या, क्वेश्चन नहीं उठता बच्चे। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ बचेगा आपका, देखो वैसे पैटर्न देख लो आपको पता चल जाएगा। यहाँ 1 आर था तो 0 आर, 3 आर था तो 1 कम आर बचा, 5 आर था तो 4 आर बचा, तो 2n-1 है तो 1 आर कम कर दो, यानी 2n-1 कर दो, यानी पे आर की पावर क्या बचेगी, 2n-2 बचेगा। यस और नो, बात समझ आ रही है। देखो आपके पास क्या है, आर की पावर 2n-1 है, इसमें से 1 आर आपको निकालना है, तो क्या बचेगा, तो 1 आर कम कर दो ना, तो 1 आर माइनस कर दो, तो कितना बचा, 2n-2 बचा। यस और नो भाई, जिसमें से 3 आर में से 1 आर कम कर दिया मैंने, 3-1 2, 5 में से 1 कम कर दिया क्योंकि बाहर चला गया, तो 5-1 4, तो वैसे 2n-1 में से 1 आर कम कर दिया हमने, तो -1 हो जाएगा, मतलब इसमें -1 हो जाएगा तो 2n-2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझना कि कॉमन आ गया। अब आ जाओ 4, इसमें क्या कॉमन है चेक करो, ए आर तो कॉमन नहीं, इसमें खाली ए कॉमन है, तो मैं ए कॉमन निकाल लेता हूँ, ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा बच्चे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 सो ऑन, ए निकल गया आर 2n+2, ये तो बच्चा। यस और नो, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चे ध्यान से, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन सेम है, देखो ए से तो ए कट गया ए, ये देखो ए प्लस आर स्क्वायर प्लस आर 4 प्लस सोन प्लस आर 2n प्लस, यहाँ भी क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस सोन आर 2n, यानी ये दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा इस पूरे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यस और नो, क्योंकि यहाँ इंटू 1 जगह डिवाइड हो कैंसिल होगा। हमारे पास क्या बचा, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल टू, यहाँ आर बचा, यहाँ 4 बचा, बस हो गया आंसर, आर इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने चलना है, माइनस करना है, वापस भेज देना है, कॉमन निकालना है वैल्यू डाल के, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, बस कॉमन में ये वाला एक पोर्शन ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलो पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP इज 56। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म यानी A1 A2 A3 A4 कितना है 56। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 1 टर्म, यानी सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112। ठीक है, यह हमें गिवन है, एंड इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11, फर्स्ट टर्म मतलब ए इसकी 11 है, ये हमें गिवन है, सम ऑफ लास्ट टर्म ये गिवन है, और फर्स्ट 4 टर्म में फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, नंबर ऑफ द टर्म मतलब हमें n पता करना है। ठीक है बच्चे, तो देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले 4 हमें पता, लास्ट 4 क्या होंगे, चलो देखो पहले इसको समझते हैं। मान लो ये A1 पहला, A2 A3 A4 सो ऑन, आखिरी क्या है AN, टोटल नंबर ऑफ AN। देखो बच्चे पहला A1 है, फिर A2 A3 A4, ये लास्ट पहले 4 है, आखिरी 4 क्या होंगे, देखो AN, देखो 4 के पहले क्या है 3, तो यानी क्या है 4-1 टर्म, 3 के पहले क्या है 2, तो 3-2 टर्म। भैया A6 से पहले क्या आएगा, A5 आएगा, क्यों 6-5, तो फिर AN के पहले क्या आएगा, AN-1 आएगा, इससे पहले क्या आएगा, AN-2 आएगा, इससे पहले क्या आएगा, N-3 आएगा, इससे पहले AN-4 आएगा। बात समझ में आ रही है बच्चे, समझ में आ रहा है, यानी अगर लास्ट टर्म AN है तो इससे पहले क्या होगा AN-1, इससे एक कम, इससे पहले इससे एक कम, इससे पहले इससे एक कम, ये सुनो, तो लास्ट की 4 टर्म कौन सी है, ये हुई ना, AN-3 AN-2 AN-1 और AN, ये लास्ट की 4 टर्म है, और इनका सम कितना है 12 है। तो यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, जैसे मैंने फर्स्ट टर्म ये लिखा हुआ है, और मैं इसको ऐसे लिख दूँ, सम ऑफ लास्ट टर्म की जगह भाई AN-3 प्लस AN-2 प्लस AN-1 प्लस AN इज इक्वल टू 112, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा भाई, ये फर्स्ट 4 टर्म है, ये लास्ट 4 टर्म है, जो n होगा डाल देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ वाला कॉन्सेप्ट बच्चे। चलो फर्स्ट टर्म हमारा 11, ठीक है भाई, ये हमें गिवन है, चलो करते हैं सॉल्व। 2 चीज़ें गिवन है, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, तो हमें जो गिवन होती है उसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो लगा दो, इसमें लगा रहा हूँ फॉर्मूला। A1 कितना हमारे पास 11 प्लस A2, अच्छा ये AP है GP है,
तो ये हमारा था 12th में 4 टर्म ऑफ एपी। एपी है बच्चे, ये एपी है, ठीक है। तो एपी में क्या होगा, A2 A प्लस डी, यस और नो, प्लस, अच्छा मैं 11 को पहले ए लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। A1 A, फिर A2 AD, A3 A प्लस 2D, A4 A प्लस 3D, उससे एक कम 56, यस और नो, इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब देखो 1 2 3 4 4 A हैं आपके पास, 1 2 3 6 D हैं आपके पास, इज इक्वल टू 56। ए की वैल्यू डाल दो 11, ए क्या है 11, 6D इज इक्वल टू 56, कितना हो गया 44, तो 6D कितना हो गया 56 माइनस में 44, भाई 44 प्लस से मजा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका D आ गया। 56 44 माइनस कर देंगे आप तो 12 और 6 डिवाइड हो रहा है, तो D आपका हो गया 12/6, यानी D हो गया 2। D आ गया बच्चा आपके पास 2, सिंपल तरीके से आ गया D, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें, ठीक है भाई। यानी हमें पहली चीज़ जो गिवन थी इनकी हेल्प से मैंने D निकाल लिया। अब ये जो चीज़ गिवन है इसकी हेल्प से मैं N निकाल लूँगा। देखो क्या गिवन है मेरे को गिवन है AN-3 AN-2 AN-1 प्लस AN इज इक्वल टू 1 1 2, ये तो गिवन है, लगा दो फॉर्मूला। भाई AP है तो AP क्या होता है A प्लस में N-1, N मेरा ये है तो N-3 -1 ऑफ D, यस और नो, प्लस AN-2 -1D, यस और नो, बात समझ आ रही है बच्चे, प्लस AN-1 -1D प्लस A, सॉरी मैं प्लस तो किया ही नहीं जो उसमें, प्लस A प्लस N-1D, इन सब का सब कितना बच्चे 1 1 12, यस और नो। इसका फॉर्मूला लगा देना बच्चे, इसके जगह -1D, A प्लस में N-2 -1 सोन प्लस में D, आखिरी का 4, सॉल्व करो इसको थोड़ा सा, A प्लस N-4D 1 प्लस N-3D। अब इसका थोड़ा आपके अपने टैलेंट है कैसे सॉल्व करते हो, N-2D और A प्लस N-1D इक्वल टू 1 1 12। ए की जगह देखो कितने A हो गए आपके पास, 1 2 3 4 4A प्लस D वाले एक साथ प्लस कर लो। D में क्या है आपके पास N-4, इसका D कितना है प्लस N-3, इसका D कितना है N-2, इसका D कितना है N-1, बाहर D इक्वल टू 1 1 12, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, A की वैल्यू 11 है, डाल दो, प्लस यहाँ देखो कितने आने 1 2 3 4 4N, -4 -3 7 8 9 10 -10, D कितना 2 निकला 1 1 2, 44 वहाँ जा क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस हो गया, 44 जाके माइनस 2 इंटू, तो 2 क्या हो गया डिवाइड, तो आपका 4N इज इक्वल टू कर दो कितना हो जाएगा बच्चे 1 1 2 माइनस में 44, तो ये हो गया 44 है 1 1 2, 8 10 में से 4 गया 68 डिवाइड बाई 2 34, एक मिनट 1 1 2 है ना, हाँ 1 1 2 माइनस में 44, ठीक है 34 आया, -10 वहाँ जा क्या हो गया बच्चे +10, तो यहाँ से मेरा n कितना आ गया दिस प्लस 44, n मेरा आ गया दिस इज 4 11, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बच्चे 11। समझ में आ गया बच्चे सबको, सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। ये गिवन है, इसका फॉर्मूला डाल दिया मैंने तो मेरा D आ गया, ये गिवन है, इसका फॉर्मूला वैल्यूज डाल दी तो मेरा n आ जाएगा। अपने आप भी ये कर सकते हो, फिर भी पॉज एंड कॉपी। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपको दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आपको गिवन है और आपको प्रूफ है ABCD इन GP। तो मैंने बेटा आपको इसके इंट्रोडक्शन जो एक्सरसाइज थी एग्जांपल मैंने उसमें आपको बताया था, जब भी आपको AP या GP प्रूफ करने को बोलेगा कुछ नंबर्स को, तो बेसिकली आपको उसके जो AM है और GM है उसको आपको प्रूफ करना है। तो ABCD एक GP है, तो कैसे प्रूफ होगा, तो मेरे को प्रूफ क्या करना है, देखो जो पहले ABCD की बात करूँ इन तीनों की, तो अगर ये GP है तो बीच वाले का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के इनटू के इक्वल होगा, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करूं तो बीच वाला क्या है C² इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों के इनटू होगा B और D। अगर मैं ये चीज़ प्रूफ कर देता हूं तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे GP, यस और नो, यस कॉन्सेप्ट है, ये हमने करा हुआ है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं। तो यानी हमें ये प्रूफ करना है
डायरेक्ट नहीं बोला उसने, ये आएगा तो ये अपने आप जीपी हो जाएगा। तो ये प्रूफ होना कैसे करेंगे बच्चे, हमें गिवन के नाम पे तो बस ये है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है भाई, जो गिवन है हमें उसी से काम चलाना होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा के लिए मरते नहीं हो। तो ये चीज़ गिवन है, तो पहले आप इन दोनों को पकड़ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो, फिर इन दोनों को पकड़ लेना, ठीक है। पहले इन दोनों को पकड़ा मैंने, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस यानी a प्लस बी एक्स इंटू में b माइनस सी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस यानी b प्लस सी एक्स इंटू में a माइनस बी एक्स इंटू कर दो a इंटू बी ए बी, a इंटू माइनस तो a सी एक्स, बी एक्स इंटू बी बी स्क्वायर एक्स इंटू, ध्यान से करना बच्चे, प्लस माइनस माइनस बी सी एक्स, तो बी सी तो ये हो गया b इंटू सी और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू ए बी, बी इंटू माइनस बी स्क्वायर तो माइनस बी स्क्वायर एक्स, सी एक्स इंटू ए तो प्लस में ए सी एक्स इंटू माइनस बी एक्स तो माइनस बी सी ऐसे ही हो गया और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो ए बी और ए बी तो यहीं पे ही कट मरे, दोनों ही प्लस हैं, सेम हो गए, माइनस ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स ये नहीं कटेंगे क्योंकि साइन चेंज हो गया, बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ये भी नहीं कटेंगे, माइनस बी सी एक्स स्क्वायर दोनों सेम है, साइन भी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो बच्चे, यहाँ माइनस ए सी एक्स है, यहाँ प्लस ए सी एक्स है, इसको उधर भेज दो, इस माइनस बी स्क्वायर को इधर बुला लो, तो यानी बी स्क्वायर एक्स या के प्लस बी स्क्वायर एक्स, ये वहाँ जाके ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स, तो कितना हो गया ये 2b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2ac एक्स। ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू ac आ गया, ये चीज़ आ गया, यानी b स्क्वायर अगर ac आ गया, b बीच में आ रहा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ABC इज इन GP, ये मिल गया हमें, पर हमें d रह गया ना, d कौन देगा, ये दोनों देंगे, करें। अब इन दोनों को पकड़ लो बच्चे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यानी c माइनस डी एक्स इंटू दिस, तो b प्लस सी एक्स इंटू में c माइनस डी एक्स इज इक्वल टू दिस इंटू दिस यानी c प्लस डी एक्स इंटू में b माइनस सी एक्स इंटू में, सॉरी कितना लिखे जा रहा हूँ मैं, c प्लस डी एक्स इंटू बी माइनस सी एक्स इंटू कर दो बच्चों, तो देखो b इंटू सी बी सी, b माइनस डी एक्स तो b डी एक्स, सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस, तो सी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू बी तो वही बी सी इंटू दिस तो माइनस सी स्क्वायर एक्स, दिस इंटू दिस तो प्लस बी डी एक्स, दिस इंटू दिस तो माइनस में देखो बी डी एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। देखो बी सी से तो बी सी कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर एक्स माइनस सी स्क्वायर एक्स नो कैंसिल, माइनस बी डी एक्स प्लस बी डी एक्स नो कैंसिल, माइनस सी डी एक्स स्क्वायर और माइनस में सॉरी यहाँ सी डी एक्स है दिस ना, बी डी और सी एक्स, तो ये और ये कैंसिल, तो बच्चा क्या देखो ये माइनस वहाँ जाके डबल, ये माइनस यहाँ के डबल, तो यानी 2c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 में बी डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो c क्या आ गया बच्चे b इंटू में d, c स्क्वायर इंटू में क्या आ गया c स्क्वायर इंटू में b इंटू डी, तो c बीच में आ रहा है बी डी के, तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर बी सी डी इज इन GP, ये आप 1 ले लो, ये आप 2 ले लो, तो फाइनल आंसर आप लिख दोगे यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट ABCD आर इन GP। समझ में आ गई बच्चे बात, हमें b स्क्वायर इक्वल टू AC चाहिए था, ये आ गया ना, b स्क्वायर इक्वल टू AC और c स्क्वायर इक्वल टू BD, पर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देंगे वी नीड टू प्रूव दिस, तब आपने प्रूफ कर दिया और 1 and 2 से आपने आंसर लिख दिया, ठीक है बच्चे, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका आंसर आ जाएगा। पॉज एंड कॉपी।